तुम कौन हो और यहाँ चुनरी के कमरे में क्या कर रही हो? वो मैं तुम चोर हो ना? मैं अभी भाभो को बुलाती हूँ। भाभो साहब, भाभो साहब। माफी चाहूँ पर आप महासरपंच साहब को मत बुलाइए। मुझे चुनरी ने यहाँ पे रखा है। हमारी जान खतरे में है। आप बस एक बार उससे बात कर लीजिए, वो आपको सब सच बता देगी। मुझे चुनरी ने यहाँ बुलाया। क्या हुआ राशि बींदनी? और ये दरवाजा क्यों बंद है? और कितनी देर बाहर इंतजार करूं राशि? और दहेज राशि के कमरे के भीतर तू क्या कर रही है? चुनरी, ध्यान कहाँ रहता तुम्हारा? लग गया ना कांच? सॉरी कुंवर साहब। ये सही है, पहले गलती कर दो जानबूझ के, फिर सॉरी बोल दो। अब कहीं जाना मत, यहीं खड़ी रहो। अरे नाना कुंवर साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं। कैसे जरूरत नहीं है? बैठो बैठो। कोई भी काम ना ध्यान से क्या करो। काम करने का भी ना एक तरीका होता है। अब हर बात तो ऐसे मरहम पट्टी करने तो नहीं आऊंगा ना मैं। थैंक यू। थैंक यू। बाबू साहब, वो बाबू। क्या हो गया? आवाज क्यों दे रही थी? मैंने दहेज दासी अपने कमरे में ना मिली तो मैंने आपको आवाज लगाई। मुझे लगा आपको पता होगा कि वो कटे हैं। सांस हो, नौकर नहीं। जो माने बुलाने के लिए आदेश दे रही है। आइंदा से अपनी हद पार ना करना राशि बींदनी।
ये कपड़े अठे के कर रहे दहेज दासी के कमरे के भीतर। समझ नहीं आ रहा हमारी हवेली में हो क्या रहा है। वो दहेज दासी हवेली के सामान को तोड़ने में लगी है और अठे बींदनी सास को आदेश देने में लगी है। बाबू ये कपड़े मैं समेट लूंगी। करो। ठीक है, आपका लाख लाख आभार, आज आपने मैंने बचा लिया। चुनरी ने मैंने कहा था कि एक औरत दूसरी औरत का दर्द ना समझेगी तो कौन समझेगा। जीजा घबरा मत चुनरी, मैंने भाभूसा से इसे बचा लिया। ये तो कब तक इस हवेली में से छुपा कर रखेगी? आज नहीं तो कल भाभूसा को पता चल ही जाएगा। जीजा अभी तो मैंने यही रास्ता समझ में आया और मैंने पूरा भरोसा है माताजी महाराज कल कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगी। ये चुनरी भी ना, मुझे लगता है ना कभी कभी मजा आता है ऐसे प्रॉब्लम में पड़ने में। इतनी क्लमजी है। जय बना, देखिए तो जरा क्या है। वो डाकिया दे के गया था। जीसा बहुत गुस्से में है ना, इसलिए थारे पास ले आई। ये तो चुनरी के नाम से आया है काकी साहब। चुनरी? हे मारी मातेश्वरी, अब जय घर में चुनरी के नाम की भी चिट्ठी आने लगी। इसका परिवार ऊपर आसमान से टपकने लगा है क्या? देखिए ना क्या है। ये लिखा है चुनरी। चुनरी, अरे जय बनो, चिट्ठी मैं लेके आई हूँ, मारी को तो बता दो क्या लिखा है। ऐसा क्या लिखा था चिट्ठी में कि पढ़ते ही जय बन्ना के पैरों में घुंघरू लग गए? अभी देखती हूँ। अरे जय बन्ना, श्यामा इधर आ, बैठे बैठ। पहले आराम से ही खा ले, सुबह से भूखी होगी। तुमने हमारे खातिर अपनी जान जोखिम में डाली। जान का क्या है, आज निकल तो जानी है। अकबर सा है ना हमारी जान बचाने के लिए, वो मने कुछ ना होने देंगे। तू ही खा, चल। चुनरी, चुनरी, तू अठी बैठ, बाहर मत आना। हाँ गुरसा। चुनरी, हाँ गुरसा। मैं ऐसी खबर लेके आऊं कि तुम खुशी के मारे पागल हो जाओगी, नाचने लगोगी। तुम्हारे ना 10th के एग्जाम का रिजल्ट आ गया, परिणाम तुमने ये देखो। तुमने गांव में टॉप किया है।
है तुमने? मैंने डाकिया। हाँ डफर। और इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत ना तुम्हें सम्मानित करने का फैसला भी लिया गया है। वो मंत्री है ना दुर्गा देवी, जो औरतों के कल्याण के लिए काम करती हैं, वो कल सुबह आ रही है यहाँ तुम्हें खुद अपने हाथों से सम्मानित करने के लिए। कांग्रेचुलेशन चुनरी। तुम हमेशा से यही चाहती थी ना चुनरी कि दहेज दासी के अलावा तुम्हारी कोई पहचान हो, तो समझ लो कि ये उस दिशा में पहला कदम है तुम्हारा। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं चुनरी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। भाभी साहब 50 गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, अपने आदमी रेत की तरह फरा दिए हर कोने में, लेकिन उस दहेज दासी श्यामा का कहीं पता नहीं चला, उसके फया तक नहीं निकला। अरविंद देवर जी, महापंचायत लाठी ठोक के बैठी है। अगर जो दहेज दासी ना मिली ना, तो हमारी कुर्सी के चारों पाए तोड़ने में उन्हें टेम ना लगेगा। पर हमारे को तो ये बात ना समझ आ रही है, कितने खौफ के बावजूद तुम्हारे खिलाफ जाने की जुर्रत किसने की? दहेज दासी अगर ना मिले चेक है खमागड़ियों को वो जय कुंवर साहब ने सीसीटीवी कैमरा लगाया ना, तो सारे कैमरे से रिकॉर्डिंग होती है। हुकुम साहब मैं आपको समझाता हूँ। ये सुबह आपके घर के 9 बजे बाहर मेन गेट की रिकॉर्डिंग है, और ये बड़े हुकुम बाहर जा रहे थे तब की। रुको, जे दोबारा चलाओ। ये तो वही भगौड़ी दहेज दासी श्यामा है, और उसके साथ है माड़ी दहेज दासी। इस छोरी की इतनी हिम्मत, ये भगौड़ी दहेज दासी को पनाह दे रही है, और वो भी माड़ी हवेली में। चंद्री, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें पता है, इस गांव से बाहर ना एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक खुला आसमान है जहां तुम अपने पैरों पे खड़े होके अपने सपनों को पंख लगा के उड़ सकती हो। जितना ऊंचा चाहो उतना ऊंचा उड़ सकती हो चंद्री। मैं बहुत खुश हूँ चंद्री, तुम भी खुशी मनाओ ना। मैं चाहता हूँ दुर्गा देवी के आने का इंतजाम करता हूँ, ठीक है? कुर्सा, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप नहीं पढ़ाते तो मैं अव्वल के साथ ही। नहीं चंद्री, ये सिर्फ तुम्हारी मेहनत है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैंने आप दोनों की बात सुनी। दुर्गा देवी मंत्री है, औरतों के भले के लिए काम करती है। जो तुमने उनके सामने ये दहेज दासी की कुप्रथा की बात कह दी ना, तो क्या तुम और क्या मैं, हम सब आजाद हो जाएंगे। हमारे हाथों की मीडिया खुल जाएगी, और जो बीच में आया, फिर चाहे वो महासरपंच साई क्यों ना हो, सबको सजा होगी। चंद्री, अब सब तुम्हारे हाथों में, ना कि 50 गांवों की औरतों का भविष्य तुम्हारे हाथों में। चुनरी,
सही बोल रही है। महाराज अचानक से 10वीं की परीक्षा पास कर लेना, उसमें अव्वल लाना और दुर्गा देवी का ऐसे मिलने आना माता जी महाराज का इशारा है। अगर मेरी कोशिश से ये दहेज दासी की कुप्रथा खत्म हो सकती है तो मैं ऐसा जरूर करूंगी। हवेली के दरवाजे बंद करा दो अरविंद देवर जी। ना तो कोई अंदर से बाहर जाएगा और ना ही कोई बाहर से अंदर आएगा। हमारी 2 कौड़ी की दहेज दासी ने दहेज दासी प्रथा का उल्लंघन किया है। हमारे से टकराने की जरूरत की है, उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। बाबूसा को पता चल गया कि चुन्नी ने श्यामा को यहाँ छुपा रखा है। कुंवर तुम्हारी कितनी परवाह करते हैं, तुम्हारी सफलता देखकर कितना खुश है वो। बाबूसा को पता चल गया कि श्यामा को तूने यहाँ पनाह दे रखी है, वो अठे ही आ रही है। मैंने माफ करना, अब जो भी है तुझी को देखना है। मैं जाती हूँ। माँ सफलता को पता चल गया, अब क्या होगा चुन्नी? बाहर निकल दहेज दासी। मैं बात नहीं, मैंने थारी रक्षा का वचन दिया है ना, अब चाहे जो भी हो जाए मैं थारी पे आंच भी ना आने दूंगी। ठीक है समझी? श्यामा जा, भाग श्यामा, भाग श्यामा। एक छोड़ी कटे वो भगोड़ी दहेज दासी। हुकुम साहब, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, उसे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए उसे। हमारे को छे बता कि कटे छिपा कर रखा है उस छोरी को। बाबूसा, कमरे में कोई ना है। बता मने, बता कटे है वो भगोड़ी दासी। हुकुम साहब, आपको जो सजा देनी है मैंने दे दीजिए, पर श्यामा को छोड़ दीजिए। इसे क्या सजा देनी है वो मैं तय करूंगी। राम, रस्सी लेकर आओ। ठीक हूँ। ना ना हुकुम, चेरत मैं न कर सकती, जाने दीजिए उसे। हवेली का चप्पा चप्पा छान मारो, भगोड़ी दासी यही कही होगी। अरविंद देवर जी, आप भी देखिए। हाँ, चल। ना हुकुम साहब। तारी इतनी हिम्मत जो मारे खिलाफ जाकर एक दूसरे दहेज दासी की भेड़िया काटने चली थी तू। थोड़े को तो ऐसी सजा दूंगी कि थारी जुबान भी बोलेगी और थारा डर भी वापस आएगा। और आइंदा मारे खिलाफ जाने से पहले थारा डर थारे को 100 दफा रोकेगा। चल तू। मासा, ये हवेली के खिड़की दरवाजे क्यों बंद करवाए?
माँ साहब ये क्या कर रही चुन्नी के साथ? चुन्नी, इसे कुछ हो गया तो? बस है। तू आज बीच में नहीं बोलेगा। हर दफा इस दहेज दासी को बचाने के वास्ते तूने बीच में बोला है, पर आज नहीं। क्योंकि आज इस दहेज दासी ने महासरपंच विंध्या देवी के सम्मान को ललकारा है। एक दूसरे दहेज दासी को पनाह दी है मारी हवेली में। आज तो बीच में नहीं बोलेगा जय। और जब तक ये बता ना देती है कि उस भगोड़ी दासी को कट्ठे छिपा कर रखा है, इसकी सजा भी जारी रहेगी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.